अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा ना हो, या फिर ऐसी जगह जहां बड़ी मूंछें रखने पर पैसे मिलते हों? और क्या आप ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जो इंसानों की तरह अपने रिश्तों की तमीज और उनकी इज्जत का ख्याल भी रखता है? या फिर ऐसी किताबों की दुकान जहां काम के लिए अमला मौजूद ही नहीं होता? आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं वो कौन सा समंदर है जिसका किनारा नहीं? हमारा ये ख्याल है कि समंदर के सिरे का पता हो या ना हो, लेकिन इसका किनारा जरूर होता है। कई समंदर तो चारों जानिब जमीन से गिरे हैं, जैसे कि बहीरा रूम और बहीरा असवद यानी मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। कभी ऐसा भी होता है कि एक समंदर बरे आजम से मिल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में जजायर के सिलसिलों से उसकी हद का तयन किया जाता है। बहरहाल एक ऐसा भी समंदर है जिसका कोई भी किनारा जमीन से नहीं मिलता, और ये सरगैसो सी या बहीरा सरकोसा है। ये समंदर बहरी ओकियानोस यानी अटलांटिक ओशन के मगरिब में है, और नॉर्थ पोल से एक जानब को मुड़ती हुई लहरें ही इसकी हदूद का तयन करती हैं। पैसिफिक ओशन की चक्कर खाती लहरों के सबब बहरे सरकोसा का पानी पुरसुकून रहता है और एक दूसरे में जम नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाला पहला शख्स कौन है? फर्डिनेंड मैगेलन दुनिया के चक्कर लगाने वाले पहले शख्स थे। 1519 में मैगेलन एक बड़े ग्रुप के साथ समंदर के रास्ते स्पाइस आइलैंड यानी मिसाले वाले जजीरे की तलाश में निकले थे। कई ममालिक से होते हुए 3 साल बाद ये ग्रुप उसी जगह पहुंचा जहां से वो रवाना हुआ था। फैक्ट नंबर 3, मुख्तलिफ ममालिक की अवाम की आदात और सकाफत के बारे में जानना अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है, और जो लोग इन ममालिक की सैर करके अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए इंटरनेट ने बेपनाह आसानी पैदा कर दी। जनूबी कोरिया के लोगों में दांतों की सफाई का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी समझा जाता है, और यहाँ के लोगों के दांत हमेशा आपको चमकदार नजर आएंगे। दरअसल इसके पीछे फैक्ट ये है कि दांतों की देखभाल के लिए जनूबी कोरियन शहरी हमेशा ही कोशिश में रहते हैं। चाय या कॉफी भी पिएं तो दांत की सफाई लाजमी समझते हैं, इसलिए कोरियन शहरियों के दांत हमेशा चमकते दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 4, नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हमारी तमाम वीडियोस को साथ साथ देख रहे हैं तो यकीनन आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज में खातिर खा इजाफा तो हुआ होगा। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मैं भी आपके साथ अपने नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। और आप अब तो ये भी जानते होंगे कि एक ऐसी मछली जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आज मैं आपको एक और अजीबुल खलकत मछली के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप भी उसे जानकर हैरान होंगे। एक मछली जिसका नाम है बैरल आई। इसका नाम आप याद रखें। ये ऐसी खूबसूरत और अजीब मछली है। इस मछली का सिर्फ दिमाग वाला हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है। ये 1930 में पहली दफा दरियाफ्त हुई थी, और ये मछली समंदर के ऐसे गहरे पानी में रहती है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। फैक्ट नंबर 5, 18वीं सदी में लंदन में एक चिड़ियाघर था। वहां की इंतजामिया ने उसका टिकट भी रखा, जिसको खरीद कर लोग चिड़ियाघर में आकर मुख्तलिफ जानवरों को देख सकते थे। एक दफा यहाँ की इंतजामिया ने एक अनोखा इकदाम किया कि जो टिकट नहीं खरीद सकता वो अपने साथ बिल्ली या कुत्ता ले आए और उसे वो बतौर शेर की खुराक इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उसको चिड़ियाघर में आने की इजाजत थी। फैक्ट नंबर 6, बहुत सारे कंट्रीज में सिक्योरिटी खदशात के बायस मिलिट्री सर्विसेज को हर शहरी के लिए लाजिम बना दिया। जिन कंट्रीज को ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है उन्हें ज्यादा फौज की भी जरूरत होती है। इसी तरह वो बहुत सारे मर्द और खवातीन को फौजी तरबियत देने को तरजीह देते हैं। इसराइल ऐसा मुल्क है जिसमें मर्द और औरत दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए एनरोल कराना लाजमी है। इसराइल में औरत जहाज को उड़ा नहीं सकती, और ऐसी खवातीन जो नर्सिंग या फिर माँ बनने वाली हों उनके लिए भी मिलिट्री सर्विस में एनरोल करवाना लाजिम नहीं, और ऐसे लोग जो मजहबी ओहदों पर मामूर हों वो भी मिलिट्री सर्विसेज में एनरोल नहीं करवा सकते। इसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी मर्द और औरतों दोनों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लेना लाजमी है। यहाँ के मर्दों के लिए 10 साल तक मिलिट्री सर्विसेज लेना लाजमी है, जबकि औरतों के लिए हाई स्कूल में जाने से लेकर 23 साल की उम्र तक ये सर्विस लेना जरूरी
है। इस तरह तो नॉर्थ कोरिया ने दुनिया में से एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। फैक्ट नंबर 7, IKEA ये दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी का फर्नीचर तैयार करने वाली कंपनी है। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरी दुनिया की 1% लकड़ी उसको सिर्फ ये ही कंपनी इस्तेमाल कर लेती है। फैक्ट नंबर 8, मूंछों की अगर बात करें तो कहा जाता है मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं भारत ऐसा मुल्क है जहां पुलिस वालों को लंबी मूंछ रखने के एवज उन्हें एक्स्ट्रा मुआवजा भी दिया जाता है। 2004 में इंडिया की रियासत मध्य प्रदेश में ये ऐलान किया गया था कि जो पुलिस वाला लंबी मूंछें छोड़ देगा उसे 30 रुपए माहाना ज्यादा दिए जाएंगे। उसके पीछे उनका ये मानना था कि लंबी मूंछों से पुलिस वाले ज्यादा बारोब लगेंगे और उनकी कारकर्दगी में इजाफा होगा, इससे उनकी इज्जत में भी इजाफा होगा। फैक्ट नंबर 9, हम अपने दिन का 40% हिस्सा बिल्कुल ऑटो पायलट की तरह गुजारते हैं, यानी हम अपनी ऐसी आदत को सरंजाम देते हैं जिनके लिए हमें दिमागी हाजिरी की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो हाथ मुंह धोने चले जाते हैं, लेकिन साथ ही टूथ ब्रश भी कर लेते हैं। उस वक्त आप कोई खास टूथ ब्रश के बारे में सोच नहीं रहे होते, बल्कि बस टूथ ब्रश कर रहे होते हैं। ये चीज आपकी ऑटो पायलट है। ऐसे ही कुछ काम बगैर सोचे हम अपनी जिंदगी में करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है अगर जमीन के पास चांद ना होता तो फिर क्या होता? तो चांद की कशिश ना होने की वजह से समंदरों में लहरें कम होती और पूरा सूरज ग्रहण ना होता। चांद ना होने की वजह से जमीन की गर्दिश की रफ्तार भी ज्यादा होती, जिसकी वजह से एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता। जमीन की गर्दिश तेज होने की वजह से हवाएं भी तेज होती और तूफान भी ज्यादा ताकतवर होते। अगर चांद ना होता तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का तस्वर ही खत्म हो जाता, क्योंकि फिर जमीन अपनी मर्जी से घूमेगी और ऐसे में वक्त का निजाम खत्म हो जाएगा। तब हमारा दिन कभी 10 घंटों का होगा तो कभी 100 घंटों का। कई ममालिया जानवर की नजर भी चांद की रोशनी की मोहताज है। अगर चांद ना होता तो रात को बाहर निकलने वाले जानदार देख ही ना पाते। ऐसे हालात में जानवरों में शिकार का निजाम भी ना चल पाता और जमीन पर बायोलॉजिकल सिस्टम का वजूद भी ना होता। ये चांद ही है जिसे देखकर इंसान को खला में जाने की हिम्मत मिली और आज हम दूसरी दुनियाओं में जाने और वहाँ बस्तियाँ बसाने का ख्वाब देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि घूंगा यानी स्नेल ज्यादा से ज्यादा कितने अरसे के लिए सो सकता है? घूंगा यानी स्नेल न सिर्फ दुनिया की सुस्त तरीन मखलूक में से एक है, बल्कि ये सोने में भी इतना ज्यादा वक्त लेती है कि जिसे जानकर आप हैरत ज़दा हुए बिना नहीं रहेंगे। ये सुस्त तरीन मखलूक 3 साल तक बिना कुछ खाए पिए सो सकती है। आम घूंगे जो हमें बागीचों वगैरह में दिखाई देते हैं 45 मीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे सुस्त रफ्तार मखलूकात में शुमार होते हैं। फैक्ट नंबर 12, औल या उल्लुओं को रात के खामोश शिकारियों के नाम से जाना जाता है। वो अपने शिकार से कुछ ही इंच की दूरी पर बिल्कुल खामोशी के साथ उड़ने की सलाहियत रखते हैं। उल्लू जब शिकार करता है तो कोई शोर पैदा नहीं होने देता। इसकी परवाज की खामोशी उनके परों की मखसूस बनावट की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 13, भेड़िया एक इंतहाई मुंतजिम, नेक खसलत और इज्जत नफ्स से माला माल दरिंदा है। भेड़िए की एक मुनफरिद खसूसियत ये है कि ये दुनिया का वाहिद जानवर है जो जिन्नात को कत्ल कर सकता है। भेड़िए की तेज आंखों में जिन्नात को देखने की सलाहियत मौजूद है, जिनको देखते ही भेड़िया उस पर झपट कर उसे मौत के घाट उतार देता है। भेड़िया वो वाहिद जानदार है जो अपनी आजादी पर कभी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, लेकिन शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। जानवरों के शाही खानदान से ताल्लुक होने की निस्बत से भेड़िया मुर्दार खाने को ऐब समझता है। भेड़िया दीगर जानवरों की तरह महरम रिश्तों में मुलव्वस नहीं होता और न ही भेड़िया अपने महरम फीमेल यानी मोनस पर नहीं झांकता, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। भेड़िया अपनी शरीके हयात यानी अपनी वाइफ से इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोनस से अपना ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मोनस भेड़िया भी अपनी वफादारी पर कायम रहती है। भेड़िया अपनी औलाद को भी पहचानता है क्योंकि उनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। भेड़िए को अरबी में इब्नुल बार कहते हैं यानी नेक बेटा, और वो इसलिए कहते हैं कि जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं जीन्स की एक पैंट पर तैयार होने तक कितना पानी इस्तेमाल होता है? यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 किलो खाम कपास हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 लीटर पानी
पानी इस्तेमाल होता है, जो कि जीन्स की एक पैंट बनाने के लिए काफी होती है। जीन्स को सिलने के बाद भी उसे धोया जाता है, जिसमें तकरीबन एक पैंट पर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 50, अगर हमारे मुल्क के किसी बड़े शहर में ऐसा हो कि बुक्स की एक दुकान हो जो हर तरह की बुक्स से भरी हुई हो, लेकिन वहाँ कोई दुकानदार ना हो, बल्कि खरीदार खुद ही ईमानदारी से खरीदी की बुक्स की कीमत को एक गुल्क यानी डब्बे में डाल जाते हो, तो क्या ख्याल है ऐसी दुकान कितना अरसा चल पाएगी? ये बात मफरूजा नहीं, हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई में, जहाँ बचपन से बुक्स से दोस्ती रखने वाली एक औरत ने कमाल कर दिखाया। उसने दुबई में 7 जगहों पर बुक स्टोर्स खोले हैं, जिनमें 25,000 से ज्यादा टाइटल्स रखे गए हैं। इनके पास एक ट्रक भी है जो मोबाइल बुक शॉप का काम करता है कि दिन मुकर्रर है कि वो कौन से दिन कहाँ जाएगा। इन बुक स्टोर्स में आगाज में हल्का फुल्का स्टाफ रखा गया था, मगर कुछ वक्त के बाद खातून को एहसास हुआ कि खर्चा नहीं निकल रहा, तो मुलाजमीन की छुट्टी कर दी, लेकिन कुतुब खाने बंद नहीं किए। इनका कारोबार कुछ यूं चलता है कि दुकानों में बुक्स के शायकीन आते हैं, अपनी पसंद की किताब लेते हैं, फिर वहाँ रखे डिब्बे में खरीदी गई किताब की कीमत डालकर चले जाते हैं। अगर वो बगैर पैसे अदा किए किताब लेकर चले जाएं तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन आज तक ऐसा कोई वाकया ना हुआ। हर किताब पर या तो सब्ज रंग का स्टिकर होता है या फिर जर्द रंग का। जर्द रंग के स्टिकर का मतलब होता है कि किताब 10 दिरहम की है, और सब्ज रंग के स्टिकर का मतलब होता है कि किताब 20 दिरहम की। यूं कस्टमर्स को कीमत के मामले में ज्यादा हिसाब किताब नहीं करना पड़ता। उन कुतुब खानों का नाम बुक हीरो है, जो दुबई में 7 मुख्तलिफ मकामात पर कामयाबी से चल रहे हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का साथ। इसके साथ ही हमारा सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।